नमस्कार, मैं हूं अयाज और इस वक्त मैं गोपालगंज के गंडक नदी के दियरा इलाके में हूं। यानी दियरा इलाका खास बाढ़ और तरबूजों से जाना जाता है। देखिए हमारे पीछे कि ये पूरा जहां तक दिखाई देगा आपको हरियाली, वो तरबूज की खेती की गई है। यानी भारी संख्या में लोग यहाँ तरबूज की खेती करते हैं, यानी सैकड़ों एकड़ में तरबूज की खेती होती है। दूसरी तरफ भी दिखाएंगे कि देखिए ये जो है तरबूज की खेती की गई है। यानी जहाँ तक आपको हरियाली नज़र आएगी वो सब तरबूज की खेती है। दिखा लेते हैं कि देखिए यही जो है तरबूज है। आप तो खाए ही होंगे, जानते ही होंगे, लेकिन खेती कैसे होती है उसको हम आपको दिखा लेते हैं। देखिए ये बड़ा भारी है भाई, ये लगभग 4 से 5 किलो का तरबूज है। और देखिए कैसे ये लत्तर जो है इसका लगा हुआ है और ये तरबूज जो है इसमें रेत में फलता है। यानी नॉर्मल ज़मीन पर कहें तो नहीं होगा। ये सब ये जो दिख रहा है ये इसके लत्तर है, इसमें फल लगता है। ये देखिए तस्वीरों में कि यही सब तरबूज जो है किस तरह से इसमें आया हुआ फल, छोटा फल होता है, बढ़ते बढ़ते जो है बड़ा हो जाता है। दिखाते हैं आपको। जनरली हम लोग अपने गाँव में लगाते हैं तो नहीं हो पाता है, ऐसे छोटा फल आता है उसके बाद ख़राब हो जाता है। लेकिन इसे रेत मिल जाए तो ये फल कामयाब हो जाता है। ऐसे में किसान लगाकर इसको कमाई करते थे पहले, लेकिन अब क्या हालत है वो हम बात करेंगे और जानेंगे। देखिए कि ये 2 किसान हैं और तो अपने तरबूज को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फसल कैसा हुआ है और अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। वो सब देखिए कि इनके द्वारा देखा जा रहा है। ये कितना किलो का होगा वो हम बात कर लेंगे इनसे। कि क्या नाम है आपका? भीखम साहनी। भीखम जी, कई किलो का होगा? ये 5 किलो का होगा जी। कितना में बिक जाएगा ये अभी इस टाइम तो रेट बहुत कम हो गया है। अब इस टाइम 5 रुपये किलो बिक रहा है, तो 5 किलो होगा तो 25 रुपये का होगा जी। तो शहर में पहले तो बिकता था 20 रुपये 25 पहले रुपये। 20 रुपये किलो बिकता था, लेकिन इस टाइम 5 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ जी। तो कितना खेती की है आप? हमने 3 बीघा किए हैं जी। कितना लागत लगा? 3 लाख रुपया लगा है जी। कितना निकाल लिए? 1.5 लाख रुपया निकला हुआ है अभी। तो बाकी सब ये लॉस गया है। क्या हो गया? ये जो कम से कम 1.5-2 महीना पछुआ हवा चला था ना, इतना ना गर्मी हुआ कि ये सब लत्ती सूख गया और फल नहीं आया। हाँ जी। तो फिर क्या होगा? कर्जा हो जाएगा? हाँ, ये सब कर्ज लेकर ही लगाए थे। तो कर्ज मतलब टोटल कर्जे ही लेकर लगाए थे। घर तो अपने घर पैसे नहीं था, तो ये सब हमारा नुकसान हुआ है। जमीन उमीन है? ज़मीन नहीं है, थोड़ा सा है, मतलब 2-4 कट्ठा। तो वो मतलब वो नदी में चला गया है, वो बस घड़ारी बचा हुआ है। ये सब ये लोगों है, ये गंडक का थी ज़मीन है। और इसमें हम लगाते हैं। कब लगाते हैं ये सब तरबूज? नवंबर में लगाते हैं जी। कब काटा जाता है? ये अप्रैल में काटा जाता है जी। इस बार तो नुकसान हो गया। क्या सोचे थे? पिछली बार भी तो नुकसान हुआ? पिछले बार भी नुकसान हुआ था। तो पिछले बार तो थोड़ा ही हुआ था, मतलब 10-20 हज़ार रुपया घाटा लगा था। इस बार तो कम से कम 1.5 लाख रुपया घाटा लगा हुआ है। तो कैसे पूर्ति करेंगे? अब पूर्ति कहाँ से करेंगे? अब तो हमारे पास तो है नहीं। हाँ जी। चलिए, तो ये क्या नाम बताए थे? भीखम साहनी जी हैं, जो दियरा इलाके में रहते हैं और ये तरबूज की खेती करते हैं, इसी पे डिपेंडेंट है। एक और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो भी तरबूज की खेती किए हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियाँ काटने के लिए इसी तरह की खेती जो गंडक में करते रहते हैं। कई बार पानी भी आ जाता हो। क्या नाम है पहले ही बता दीजिए? हमारा नाम झगरू। झगरू जी, पानी भी तो आ जाता होगा, ये सब बह जाता होगा? हाँ, पानी आके अभी तो पानी रुका है। पानी आता तो हमने के खत्म हो गया। खत्म हो जाता है जी। तो आप कितना खेती किए तरबूज का? हम 3 बीघा किए जी। अच्छा, कितना पैसा लगाए थे? हम 3 लाख रुपया लगाए थे। कितना निकाल लिए? 1.5 लाख रुपया निकाले हम। तो 1.5 लाख का तो सीधा फायदा हो गया। कहाँ फायदा हो गया? 1.5 लाख रुपया सीधा तो घाटा गया। घाटा चल गया। हाँ, घाटा चल गया। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि कुछ हम लोग के सहायता करेंगे। तो फिर कैसे होगा? वो पूर्ति कैसे होगा 1.5 लाख रुपये? क्या करेंगे? अब पूर्ति अब कैसा करेंगे? मजदूरी दरी करेंगे, ज़मीन तो है नहीं। अब सरकार से यही इतनी करेंगे जी, कुछ सरकार जी हम लोग का सहायता करें जी। सरकार करेगी मदद? उम्मीद है? अब देखिए तो उनकी पिछली बार मदद मिला था? नहीं, वो नहीं दिए थे। नहीं मिला था। अच्छा। अब फिर कहीं इतनी है तो उनको मर्जी है, अब सरकार की मर्जी होगा। अगर पूरा जो इलाका दिख रहा है कितना एकड़ में होता होगा खेती? ये कम से कम 100 एकड़? हाँ, 200 एकड़ करीब हो जाए। 100 से ज़्यादा? 100 से ज़्यादा, 200 करीब हो जाएंगे। हाँ, सारे आदमी खेती किए हैं। इसी में किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। अच्छा, 3 एकड़ जब आप खेती किए तो कितना फ़ायदा होता आपको? अगर फ़ायदा होता तो उसमें हम लोग को 1.5 लाख रुपया हो जाता फ़ायदा। हो जाता जी। नुकसान हो गया तो 1.5 लाख हो गया। यही बात है। अच्छा, तो काहे नुकसान हो गया? क्या लग रहा है? पहले तो अच्छा था। पहले पछुआ ना मार दिया ना, 3 महीना दिन एकदम पूरा पछुआ मारते गया। उसका जो छोटा छोटा फल था वो मर गया, सूख गया। हाँ, उसके लिए थोड़ा हम लोग को नुकसान हो गया। फल जो है पहले ही सूख गया तो फल कम हो गया। हाँ, फल कम हो गया, उसके लिए थोड़ा नुकसान हम लोग का हो गया। ना तो अगर फल हो गया होता तो हम लोग को नुकसान नहीं होता।
अच्छा, ये जो इतना दिख रहा है इसमें तो फल ज़्यादा होना चाहिए, कम दिख रहा है। हाँ कम दिख रहे हैं, उसी के पछुआ के लिए तो ये कम कम दिख रहे हैं, टिप टाप जहाँ तहाँ है। हाँ। हाँ क्या नाम है आपका? झगरू जी। झगरू जी हैं। तो आपने सुना झगरू जी को कि किस तरह से जो है ये लोग 1 साल के लिए तरबूज की खेती करते हैं, यानी खेती कर 1 साल का जो बेनिफिट उसमें निकलता है उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन इस बार इनका नुकसान हो गया, यानी 3 लाख रुपए की लागत इनने लगाया और मुश्किल से 1.5 लाख रुपए ये बेच पाए हैं। बाकी 10 से 20 हज़ार के और तरबूज खेतों में बचे हुए हैं। ऐसे में इनका भारी नुकसान होगा। अपील करेंगे सरकार से भी कि इनके लिए भी कुछ मदद सरकार मुहैया कराए, चूँकि ये लोग किसान हैं और उनकी ज़मीन जो है गंडक नदी में कट चुकी है। ऐसे में इन्हें भूमिहीन ही कहा जा सकता है। ये लोग गंडक नदी में जो दियरा इलाका है यहाँ पर तरबूज की खेती करते हैं और इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाते हैं। ऐसे में ये लोग भी काफ़ी परेशान हैं। तो आपने साफ तौर पर देख लिया कि किस तरह से तरबूज की खेती होती है। और अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो कमेंट करिएगा और हमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।